Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो गाइस आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 पूरे वन शॉट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम वर्क करते हैं, क्या एम लेके कि हमको जो वर्क है वो इफेक्टिवली करना है और एफिशिएंटली करना है। ठीक है, अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन में देखो क्या है। प्रोसेस आगे, एक आगे इफेक्टिवली, एक आगे एफिशिएंटली। प्रोसेस क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस क्या होता है? जब हम कंप्लीट करते हैं जो टास्क हमको गिवन हो, जो काम हमको दिया होता है विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब कि टाइम के अंदर अंदर काम करते हैं, ना उससे ज़्यादा करते हैं ना उससे कम करते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है हमारा कि जब हम कंप्लीट करते हैं टास्क मिनिमम कॉस्ट के साथ, मतलब कम से कम कॉस्ट के साथ। देखो इसको आपकी ट्रिक बहुत अच्छी आप याद कर सकते हैं। जो अगर टी आ गया, टी मतलब हमें मिनिमम टाइम के साथ, मतलब टाइम के अंदर अंदर विद इन द टाइम फ्रेम हमें कवर करना है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्टिवनेस, फिर हम देखेंगे एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस में क्या है हमारा कि इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, ये तो हमें पता है। और जो दूसरा हमारा था एफिशिएंसी वाला, वो था मिनिमम कॉस्ट के साथ। इसका मतलब कि हमें राइट थिंग्स करनी है, और इसका ये मतलब करना है कि हमें जो करेक्टली करना है फास्टर करना है, और कॉस्ट जो है हमारी एफिशिएंट मैनर में होनी चाहिए। हमें ये करना चाहिए, अचीव करना चाहिए, और उसका रिजल्ट हमें टाइम पर देना चाहिए। हमें काम टाइम पर देना चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट। और मेन फोकस क्या है इसका? टाइम पे, इसका कॉस्ट पे। अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की। सबसे पहले हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फिर परवेसिव, मल्टी डायमेंशन में भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं सबको। जो मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने सेट कर दिया कुछ सिंपल और क्लियरली स्टेटेड गोल्स, जो बेसिक रीज़न है मैनेजमेंट की सर्वाइवल का। मैनेजमेंट यूनाइट करती है, मतलब एक साथ लाती है फोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव मतलब जो बदलती रहती है, सब में अडेप्ट करती है। जो मैनेजमेंट है वो कॉमन है ऑल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो अपर हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो। ठीक है, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट जो है एप्लीकेबल है फॉर द गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी NGOs के लिए। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशन है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, तो इसके हमने 3 मेजर डायमेंशन कर दिए। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब काम से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट बाय पीपल, क्योंकि पीपल का भी डाइवर्स नेचर होता है, तो उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट करती है। और मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ में हमें मैनेजमेंट प्रोसेस करना होता है। अब चलिए हम देखते हैं मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है। ये एक सीरीज़ ऑफ कंटिन्यूस है, लेकिन सेपरेट फंक्शन है, मतलब सारे मैनेजर्स जो काम है वो टाइम पे परफॉर्म करते हैं। कंटिन्यूस मतलब एक काम खत्म हो तो दूसरा काम उनको अलॉट कर दिया जाता है। मैनेजमेंट जो होती है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो हमें पता है कि सबका एक ही गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। मैनेजमेंट डायनामिक फोर्स होता है कि मतलब ये अडेप्ट कर सकता है इसको चेंजिंग इन्वायरमेंट में। मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है कि हम उसको देख नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस मतलब उसको हम फील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 3 टाइप के होते हैं ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है कि वो डिवाइड करते हैं हम सर्वाइवल में, प्रॉफिट में और ग्रोथ में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सर्वाइवल में क्या होता है कि हम इतना रेवेन्यू कमा लें ताकि हम कॉस्ट कवर कर लें, मतलब बेसिक सर्वाइवल की, बिजनेस हमारा जी तो सके, कम से कम हम लॉस में तो ना जाए। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है कि हम सर्वाइव करें और हम थोड़ा सा ग्रो करें, मतलब एक एडिकेट प्रॉफिट हम अर्न करें जिससे हम अपनी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वेलफेयर कर सकें। ग्रोथ क्या होता है कि हम नई नई ब्रांच को एक्सपैंड करें, ठीक है, इंक्रीज़ करें वॉल्यूम, सेल्स का, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, ये सब हम इंक्रीज़ करें। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, वो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल। अब हम पढ़ते हैं सोशल में। सोशल मतलब हम सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि उनको बेसिक एमिनिटी, स्कूल, सैनिटेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्सेट्रा, कुछ भी आप इनमें बना के लिख सकते हो। क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें रीजनेबल रेट पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल में क्या होता है स्टाफ के लिए, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, पर्क्स मतलब उनको बेनिफिट्स दें, सोशल और सेफ्टी नीड्स उनको प्रोवाइड करें, पीयर रिकग्निशन दें। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले वो अचीव करता है हमें ग्रुप गोल्स, क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी। जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कि हम अचीव करें ग्रुप गोल्स, क्योंकि ये क्रिएट करता है टर्म्स और कोऑर्डिनेट्स करता है इंडिविजुअल के साथ, ताकि हम अचीव करें इंडिविजुअल गोल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ, मतलब कि वो हेल्प करते हैं कि हम अचीव करें ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सिमिलर गोल होता है, इंडिविजुअल गोल, वो हमें हेल्प करता है ताकि हम ग्रो कर सकें। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें, जैसे कि जितना कम कॉस्ट हो
उतने हम कॉस्ट में हम अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। मतलब कॉस्ट हमारी कम जाए लेकिन जो हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी करें वो बहुत ज़्यादा हो जाए। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ओवरकम करते हैं, कि मतलब वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को, ताकि हम चेंजिंग जो एनवायरनमेंट है, हमारी चेंजिंग सिचुएशन है, उसमें हम अडेप्ट कर पाएँ। ठीक है, मतलब सर्वाइवल कर पाएँ, एक टाइप से एग्जिस्टेंस कर सकें, ग्रोथ कर सकें और कॉम्पिटिटिव एज कर सकें क्रिएट। अब हम बात करते हैं अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि हमने क्या पढ़ा था स्टाफ के प्रति, जैसे कि उनको मोटिवेशन दे, लीडरशिप दे, ताकि वो भी उनका भी कुछ मोटिवेशन आए कि वो अचीव कर सके पर्सनल गोल्स। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फर्स्ट से पढ़ जा रहे हो कि हम सोसाइटी का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी में उनको अडेप्ट करवाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, और बहुत सारे XYZ रीज़न आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। 3 टाइप का होता है, एक हो गया आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, और एक होता है प्रोफेशन हमारा। तो सबसे पहले आर्ट का देखते हैं। आर्ट एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें आपको एक छोटा सा मेमोनिक मैंने बनाया था, कैट से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। C मतलब कि क्रिएटिविटी, A मतलब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और T मतलब थियोरेटिकल नॉलेज। एवरी आर्ट में जो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइजेशन स्टडी मैथोलॉजी जो हमने पढ़ा है, जैसे कि आर्ट, अगर हमको बाई चांस म्यूज़िक लर्न करना है, अगर आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, डांस में, तो उसकी बेसिक नॉलेज होती है, जैसे कि कथक हो गया, सारेगामा हो गया, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है इसके लिए। पर्सनलाइज एप्लीकेशन की मतलब ये डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, जैसे म्यूज़िक है, किसी का सुर अलग आएगा, किसी का सुर अलग आएगा, मतलब ये क्या कर दी पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हम मतलब पर्सनल तरीके से उसको अलग अलग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको थर्ड क्या बताया था, C से बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, मतलब प्रैक्टिस करेंगे और हम क्रिएटिविटी करेंगे, जैसे कि म्यूजिशियंस ने क्रिएट करें, अलग अलग म्यूजिकल नोट्स हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा आर्ट का। अब हम पढ़ते हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस या प्रोफेशन है। तो हम इसमें आंसर ये लिख सकते हैं कि एवरी मैनेजर जो होता है उसका एक यूनिक स्टाइल होता है कि वो मैनेज करे थिंग्स और पीपल को। ही या शी वो यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी, कि वो अप्लाई करे मैनेजमेंट टेक्निक्स, उसके स्किल और इम्प्रूव करे रेगुलर एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि जो फीचर ऑफ मैनेजमेंट है वो हर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, जैसे जो आर्ट का फीचर है वो हर जगह प्रेजेंट है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में UPSC से आप लर्न कर सकते हैं। हमारी U की यूनिवर्सल वैलिडिटी, प्री मतलब प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, और S से हो गया सिस्टमैटिक नॉलेज। E का वैसे कोई यूज़ नहीं है, बट फिर भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। जो साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी, ये तो हमें बताइए कि उसके बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बेसिस होती है कि जैसे कि उस एक्सपेरिमेंट का अगर हम करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम नींबू का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो नींबू सिट्रस से अगर हम करते हैं तो उसका खट्टा रिएक्शन होता है, एसिडिक रिएक्शन होता है, और अगर हम उसका करते हैं टर्मरिक का, तो वो बेस का होता है, तो हमें पता है। और सारे एक्सपेरिमेंट हमारे सेम होते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या होता है कि हर जगह एप्लीकेबल है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा हो कि जो न्यूटन का क्या था कि जो ट्री से एप्पल फॉल होता है, तो ये सारे जो है यूनिवर्सल, पूरी यूनिवर्सली उन्होंने एक्सेप्ट करा था इसको। तो अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो हमें पता है उसके प्रिंसिपल जो है डेवलप हुए हैं धीरे धीरे टाइम टू टाइम। जो ऑब्जर्वेशन है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट उनको मॉडिफाई करना पड़ता है, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल है वो उनको मॉडिफाई करता है ना, तो मतलब हर समय सेम तो नहीं होती जो उनको वो अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना थॉट देते हैं, जैसे कि इस सिचुएशन को वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबका अलग अलग होता है। तो यही हमको बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस है, ये एक नॉट मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरे एग्जैक्ट प्योर साइंस नहीं होती, जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर आ चुका है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल इसमें एक टाइप से नहीं लग सकता। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में आप ये लर्न कर सकते हैं स्वीप, SWEEP। ऐसे क्या हो गया हमारा सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन होता है वो किस लिए होता है कि हम अपनी स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे अपना काम मैनेजमेंट का परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि उसको सर्व करना होगा उसके क्लाइंट को, ठीक है। W से क्या होगा हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कुछ प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट और टर्म्स है जो उसको प्रोफेशनल बनाती है, जो एक पर्सन को। अब E से क्या होगा हमारे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको CA बनना है तो CA का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर बाई चांस आपको डॉक्टर का करना है तो आपको डॉक्टर का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो अलग अलग रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे कि तो हमें बताइए IMA हो गया, ICAI हो गया, मतलब अलग अलग रेगुलेटरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताओ अगर CA का कुछ कंडक्ट करना है तो CA एक स्पेशलिस्ट जो आपका वो होता है ना इंस्टीट्यूट, वो अलग से बना होगा। अब हम बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे कि एक पर्सन है वो इतने बजे आएगा, जैसे उसका 9 बजे का टाइम है तो वो एग्जैक्ट 9 बजे आना चाहिए, तो वो होता है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट।
तो हम बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो पूरी फुल्ली प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर का लॉयर हो गया, ये एक नॉट फुल फ्लेज मतलब प्रोफेशन तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड बॉडी है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। मैनेजमेंट की होती है, वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं होती, प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब जो उसके सारे हैं, और सर्विस मोटिव भी नहीं होता, हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है जो हमारे मैनेजमेंट का। तो प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है। अगर हमने साइंस पढ़ा तो साइंस इनएग्जैक्ट है, और हमारा जो आर्ट है वो फुल्ली है। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, और इसको आप फर्स्ट लेवल मत करना, इसको आप लोअर लेवल या ऑपरेशन लेवल करना, ठीक है। टॉप में क्या आता है, प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन, बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के आपको दो एग्जांपल्स पता होने चाहिए। मिडिल लेवल में क्या आता है, डिपार्टमेंट हेड हो गया, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, कोई भी आप सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर कुछ भी लिख सकते हैं। लोअर लेवल या ऑपरेशन लेवल में सुपरवाइजर और फोरमैन लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारे लेवल्स हैं। यही सब आपको कुछ इसमें लर्न करने की ज़रूरत तो है नहीं, बस इसके दो एग्जांपल लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगी, जो हमारे चैप्टर्स हैं इन सब में, इनका अलग अलग चैप्टर जो सेपरेट चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 8 चैप्टर। प्लानिंग क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि हम अचीव करें, मतलब हमें वो करना होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हमें, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं सबसे, कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट और फॉर्मुलेटिव, मतलब ये ब्रिज करता है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, उसको बोलते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जब हम असाइन करते हैं ड्यूटीज़, ग्रुप करते हैं टास्क, एस्टैब्लिशिंग करते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग मतलब कि जब हम फाइंड करते हैं प्लेस राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, जब हम लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं स्टाफ को, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जब हम कंट्रोल करते हैं, जितना जो मतलब सेटिंग स्टैंडर्ड कर दें उनकी करंट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जो मतलब हमने स्टैंडर्ड पहले से उनको परफॉर्म करने के लिए दिए हैं और हम मेजर करते हैं उनकी करंट परफॉर्मेंस से, तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि जो उनके अंदर दिक्कतें या जो जो अलग अलग डेविएशन आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो सिंक्रोनाइज करता है, मतलब कि एकत्रित करता है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन की जो है, कोऑर्डिनेशन भी यही है कि इसकी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। फीचर्स पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन के। जो कोऑर्डिनेशन है इसमें हमको ये बताते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है प्लानिंग में भी चाहिए होती है, कंट्रोलिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में और स्टाफिंग में। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप एफर्ट, मतलब इकट्ठा करते हैं ग्रुप एफर्ट्स, कि ऑर्डरली अरेंज ग्रुप एफर्ट होने चाहिए ताकि हम परफॉर्मेंस को पार कर सकें, मतलब कि जो परफॉर्मेंस हो हमारी बिल्कुल उसके लेवल पे हो, प्लान्स और शेड्यूल के साथ, कि मतलब इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप एफर्ट्स के साथ। इंश्योर करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कि एक बाइंडिंग फोर्स है जो कलेक्ट करता है ऑल दी एफर्ट्स को ताकि हम अचीव करें एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि मतलब एक के बाद एक चलते रहते हैं, नेवर एंडिंग है। कोऑर्डिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, मतलब कि सारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिविजुअल्स, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स की वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में होनी चाहिए ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके एक साथ कि हम अचीव करें ऑर्गेनाइजेशन का गोल। कोऑर्डिनेट एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब कि जो सारे मैनेजर हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल के साथ और डेलिब्रेट मैनर में। और अगर हम इसको ये सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक नेवर इस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से इस्टेब्लिश नहीं हुआ, वो सबके एफर्ट से इस्टेब्लिश हुआ है, वो तभी एक डेलिब्रेट फंक्शन है। परवेसिव क्या होता है कि वो क्या कहते हैं एप्लीकेबल है सारे डिपार्टमेंट्स में, तो मतलब कि है ये सारे डिपार्टमेंट में चाहिए होता है, सारे लेवल्स पे चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई ना तो उससे ओवरलैपिंग हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स को डिपार्टमेंट को बोला कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आपको सेल करनी है, प्रोडक्शन को बोला इतनी आपको प्रोडक्शन करनी है। जब सेल्स और प्रोडक्शन सारे हो गए ना, जैसे वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, तो सेल्स वाला ज़्यादा कर लेगा और प्रोडक्शन वाला कम बना लेगा, ठीक है, तो इससे मतलब सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इससे जो कोऑर्डिनेशन है वो एक परवेसिव फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंस देखते हैं कोऑर्डिनेशन का। सबसे पहले ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। ग्रोथ इन साइज का मतलब कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं ना तो एम्प्लॉय भी बहुत सारा बढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम हार्मोनाइज़ करें, मतलब एक साथ सबको पीस में लेके चले, इंडिविजुअल का गोल्स के साथ, किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो जो डिफरेंशिएशन होती है, मतलब वो नहीं कहते कि जैसे कि ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, सबका अलग अलग उनका खुद का ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, ये सारी होगी। तो जो सारे डिपार्टमेंट्स है और इंडिविजुअल्स है इंटरडिपेंडेंट है, तो ये एक घुटन में मतलब एक साथ में काम नहीं कर सकते, अलग अलग काम नहीं कर सकते, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है वो ये सोचते हैं कि हाँ भाई मैं इससे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हूँ, मेरे अंदर इससे ज़्यादा स्पेशलाइज स्किल होती है, तो इससे जो कोऑर्डिनेशन है वो इनको सीक्वेंस में और इंटीग्रेट करते हैं स्पेशलाइज की एक्टिविटी होलसम एफर्ट्स में। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो चैप्टर 1 था हमारा
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 15 मिनट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। बाय।